अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, अंदर की ख़बरें हैं। 3 बड़ों की जो बैठक हुई है उसके अंदर क्या फ़ैसला हुआ है। इमरान खान साहब रैली लेके जा रहे हैं, मीडिया ने उनका बॉयकॉट किया हुआ है, बैन किया हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे। वो जाएंगे वहाँ पे दाता दरबार वाली साइड पे और इलेक्शन की फुल तैयारी में है, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन रुकवाने की फुल तैयारी में जो है उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू हम करते हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के इंटरव्यू से जो उन्होंने कल रात दिया। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने एक ट्वीट भी की थी। उन्होंने कहा था कि जो लाइटर उस पर लतीफ़ा एक किस्म का छोड़ा है कि थोड़ी सी बहादुरी जो है नवाज़ शरीफ साहब, थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान साहब को उधार दे दें। बहादुरी ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ तो है नहीं है कि कोई पकड़ के बंदा उधार दे देता है। बहादुरी उधार देने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएँ तो वो बहादुरी खुद ब खुद ही उधार चली जाएगी उनके पास। बैठे हुए वो 3-4 साल से बाहर हैं। उनके अपनी पार्टी के बंदे हलकान हो के थक गए हैं, मिन्नतें तरले कर के थक गए हैं कि वापस आ जाएँ। और उनके जो पसंदीदा साफ़ी हैं या जो उनको पसंद करते हैं नवाज़ शरीफ साहब को, वो उम्मीदें लगा के थक गए हैं। वो कह के थक गए हैं कि बयानिया उनके बगैर बन नहीं सकता। उम्मीदें लगा के थक गए हैं कि वापस आ जाएँ। और जिस तरीके से वो इलेक्शन 2013 से पहले वापस आए थे, 18 से पहले, वो हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने वसीम बदामी को क्या कहा था और वो क्या करने के लिए आए थे। लेकिन उस दिन से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जितने अरसा जेल में रहे थे वो भी कल हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो उन्होंने बात की है ये हमें कोई एक लतीफ़ा लगता है। अब आते हैं जो उस इंटरव्यू की तरफ। उन्होंने जो बातें की हैं उसमें शहजाद इकबाल साहब ने सवाल पूछने की भरपूर कोशिश की। एक तो ज़ाहिर है शहजाद इकबाल साहब के ऊपर उनके लहजे से, उनके टोन से लग रहा था कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा है। वो एक तो उनको बोलने नहीं दे रही थी और दूसरा उन्होंने एक जगह पे आके उनको इंटेलेक्चुअल उस पर ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, एक लेक्चर भी देने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को शहजाद इकबाल साहब ने 2-3 जगह रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने बात को मुकम्मल करने के ऊपर तरजीह दी। और यकीनन शहजाद इकबाल साहब की फ्रस्ट्रेशन भी थी, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शायद उनको अपने चैनल का पास था या क्या था कि उन्होंने ज़ाहिर उस इंटरव्यू को जारी रखा। और यकीनन वो इस किस्म का इंटरव्यू फ्यूचर में कभी नहीं करना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि 2-3 दफ़ा रोकने के बावजूद उन्होंने अपनी जो भाषण थे और लेक्चर थे वो जारी रखे। तो इस तरह यकीनन एक सहाफ़ी की जो अपनी रेट होती है उसके ऊपर थोड़ा सा आँच आती है। उन्होंने बात क्या की कि वो बहादुर शख्स 1 साल से बाहर, उसने जेल काटी, 20 वही 200 पेशियाँ यहाँ पे भुगती और यहाँ पे हुआ। तो शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि आजकल आप फिर जनरल फैज़ के हवाले से बात कर रही हैं, लेकिन जनरल बाजवा का आप नाम नहीं ले रही, जबकि आपके वालिद साहब ने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया था और उन्होंने बाकायदा तौर पे उनको कहा था कि ये है जनरल बाजवा साहब का नाम। यहीं पे कहते हैं आपने सरगोदा खड़े हो गए, जो नाम लिए थे वहाँ से 150 किलोमीटर के फासले पे खड़े हो गए। गुजरांवाला में जो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया था तो जनरल बाजवा का नाम लिया था। उन्होंने कहा जी बाजवा के हवाले से मेरे पास सबूत, उन्होंने कहा जी फैज़ के हवाले से, जनरल फैज़ के हवाले से मेरे पास सबूत हैं। मेरे पास मतलब ज़ाहिर है कि वो बाजवा के हवाले से तो ये कहना चाह रही होंगी कि नहीं है। हालाँकि कुछ अरसा पहले तक वो उनका नाम भी लेती थी, जिस वक्त हुकूमत नहीं आई थी उससे पहले भी वो उनको हुकूमत नहीं मिली थी, वो नाम लेती थी। फिर अचानक इसमें कहीं खामोशी जो थी वो आड़े आ गई। वो क्यों आई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा जी जो फितना और इंतशार पैदा कर रहा है इसकी सियासत को देख लें। उन्होंने बैन के हवाले से बात की कि क्या इस तरह बैन होना चाहिए। इस तरह नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरों के ऊपर भी बैन लगा था। उन्होंने कहा नहीं, हम जो है ना, हम ठीक है, हमारे ऊपर मुकदमे भी गलत थे, हम अगर तकरीर करेंगे वो ठीक होगी, उसको बैन करना गलत होगा। लेकिन इमरान खान साहब अगर बैन होंगे तो वो ठीक होंगे, क्योंकि वो उनकी नज़र में फितना और फसाद फैला रहे हैं और पता नहीं बंदर माचिस आग लगाना और तमाशा देखना, इस तरह की बातें वो कर रही थी। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आप उनकी कोई सियासी जमात जो है वो सियासी लीडर उसको कुचल नहीं सकती, शहजाद इकबाल साहब ने बड़े इंटेलिजेंटली उन्होंने सवाल सामने रखा कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब को कुचलने की कोशिश की थी लेकिन उनको कोई भी कुचल नहीं सका, वो बंद करने की कोशिश की, वो फिर भी सियासत में है। इसी तरह आप इमरान खान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी नहीं कुचले जाएंगे। फिर वो अगेन उसी तरह कि जो हमारे साथ होगा वो ज़्यादती होगी और दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं होगी। वो कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को कुचलने की कोशिश की तो नवाज़ शरीफ को ये करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर तो मामला उलट है। ये तो अवामी लीडर है ही नहीं है, ये तो RTS बिठाया गया था इसके हक़ में, ये तो अवामी लीडर नहीं। हालांकि यहाँ पे भी शहजाद इकबाल साहब को ज़िमनी इलेक्शन और फिर जितने भी सर्वे हैं या ज़िमनी इलेक्शन का कम से कम हवाला मेंशन ज़रूर करना चाहिए था कि वो इलेक्शन सारे जीत रहे हैं, लेकिन उन्होंने आफियत इसी में समझी। अगेन मैं शायद यही समझ पा रहा हूँ कि चैनल की
का पास था या जो भी था, उन्होंने उनको नाराज़ करना शायद मुनासिब नहीं समझा, तो इस वजह से वो बोलती चली गई और ये सुनते चले गए। ये था कुछ जिस तरह भी वो कह रहे हैं कि अवामी मकबूलियत हमारी है या मरीम नवाज शरीफ साहब, इसी से जुड़ा फिर मामला है। फजलुर रहमान साहब ने कल कहा कि इलेक्शन को डिले होना चाहिए, और नून लीग जो है मरीम नवाज हमेशा की तरह 2 विकेट के ऊपर खेलती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो, और मरीम को आगे किया गया ताकि हमारे वोटर सपोर्टर में ये मैसेज न जाए कि हम इलेक्शन से शायद बचना चाह रहे हैं या शायद हम डर रहे हैं। तो वो कह रही है कि हम इलेक्शन से तैयार हैं, हालांकि वो भी साथ कंडीशन लगा रही है कि पलड़े भारी होंगे तो पता नहीं बराबर होंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। वो भी मतलब ना होने वाली गल्लां जो होती है ना वो कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने फिर अगेन हमेशा की तरह दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब को बाखबर ज़राए से ये है कि फजलुर रहमान ख़ुद भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको केपी में अपनी मकबूलियत का पता है, वो ख़ुद भी नहीं चाहते इलेक्शन हो। लेकिन इस वक्त नून लीग ने फजलुर रहमान साहब को आगे किया है कि जरदारी साहब को कन्विंस करें कि इलेक्शन ना हो। तो जब ये 3 बड़ों की जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान साहब की, तो उसमें भी यही फ़ैसला जो सामने इत्फाक़ राय इस वजह से नहीं हो सका कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि बाकी बातें सारी ठीक हैं, लेकिन इलेक्शन करवाना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, अपने वक्त के ऊपर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन करवाना चाहती है और इलेक्शन में जाना चाहती है, जबकि फजलुर रहमान साहब वैसे ज़ाहिरन तो ख़ुद, लेकिन नून लीग के बिहाफ के ऊपर भी जरदारी साहब को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन इस टाइम नहीं करवाना चाहिए। अब इलेक्शन रुकवाने की भरपूर तैयारी किस वजह से है? ज़ाहिर है इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने की, उनको मीडिया के ऊपर बैन करने की तैयारी किस वजह से है? ज़ाहिर है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। खौफ किस वजह से है इलेक्शन से भागने का? ज़ाहिर है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। सारा कुछ नज़र आ रहा है इसी वजह से है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जब बैन किया गया है तो चैनल जो हैं उनके बगैर ख़बरें दे भी नहीं सकते, उनके बगैर अपना मंजन बेच भी नहीं सकते, उनकी कहीं ना कहीं तज़किरा भी आ जाता है, कुछ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अब यानी कि अंदाज़ा करें कि जिस तरह कवी खान साहब का इंतकाल हुआ है, उस पर इमरान खान साहब ने कल ही ट्वीट कर दी थी कि मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन इन्होंने सारा बताया कि साबिक़ वज़ीर आला ने भी दुख का इज़हार किया है, शहबाज शरीफ ने भी किया है, फ़लाने कामरान टेसूरी ने भी किया है। नहीं अगर बताया तो इमरान खान साहब का नहीं बताया, ये है। लेकिन दूसरी तरफ उनके बगैर मंजन भी नहीं बेचा जा सकता, या चैनल के जिनके अपने एजेंडे प्रोपेगेंडे करने के हवाले से है, तो जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ है उनके ख़िलाफ़ जो न्यूज़ जाती है वो जिक्र हो रहा है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। यानी कि आप हक में या कोई इस तरह का साफ नज़र आ रहा है कि सॉफ्ट इमेज नहीं देंगे। और मरीम नवाज शरीफ साहब ने तो क्लियर कट बता भी दिया, इसमें तो कोई अब दो राय भी नहीं है कि इनकी तकरीर नहीं चलनी चाहिए। वो शहजाद इकबाल के इंटरव्यू में तो पैमरा को इसमें तो कोई, वैसे तो खैर पैमरा होते ही हुकूमत के अंडर है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का सबूत भी बड़ा बबांगे दहल तरीके से दिया है। डॉन का कल का एडिटोरियल था कि अब इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन होगा, और इसके अंदर कोई किसी किस्म की लैतो लैल से काम नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भरपूर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। आज उसी डॉन अखबार में मलिया लोधी साहिबा का भी आर्टिकल आया हुआ, उसमें भी बैठने की बात है, इलेक्शन की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद की बात की है उन्होंने, मलिया लोधी साहिबा ने। हर तरफ सबको पता है कि किसी बच्चे से भी पूछें आप जाके कि जो इस वक्त कौन जो है वो आइन के मुताबिक बात कर रहा है, तो सबको पता होगा कि जो इलेक्शन होना आइन के मुताबिक है, इलेक्शन ना होना आइन के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन के ऊपर कौन आ रहा है, कौन आना चाह रहा है, सबको पता है कि हुकूमत पीडीएम और उसकी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, और इमरान खान साहब जो इलेक्शन की तैयारी में अभी भी जितने भी चैनल्स हैं वो अगर उनको दाता दरबार की रैली पर नहीं दिखाएंगे, ज़ाहिर है सोशल मीडिया दिखाएगा, ट्विटर के ऊपर आएंगे, यूट्यूब के ऊपर आएंगे, और उनके हवाले से शाम के जो 7 बजे के और से लेके 11 बजे तक प्रोग्राम है वो इमरान खान के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होंगे। आज आप करके दिखा दें उनके तज़किरे के बगैर प्रोग्राम, तो फिर आप मुझे जो मर्ज़ी सज़ा दे दें। जितने भी प्रोग्राम हैं वो इमरान खान के तज़किरे के साथ होंगे, इमरान खान के हक़ में हों। इमरान खान के हक़ में तो खैर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एयरवाई या उसके ऊपर उन्होंने पहले से पाबंदी लगाई हुई है। जियो को अपने ऊपर पूरा एतमाद है कि इमरान खान का तज़किरा अगर कोई जियो करेगा तो वो उनके ख़िलाफ़ ही करेगा, इस वजह से उनको खुली छुट्टी दी हुई है। नाज़रीन, ये कुछ अपडेट्स हैं, ये कुछ ख़बरें जो आपको बतानी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।